श्री सीताराम। सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम। आज निर्जला एकादशी है और सभी भक्तों का निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भक्तों, आज जो निर्जला एकादशी है उसका महत्व साल में पूरे 24 एकादशी आती है, पर आप 24 एकादशी को नहीं करते हैं और ज्येष्ठ माह की इस निर्जला एकादशी को करेंगे जो शुक्ल पक्ष में आती है, तो वो 24 के बराबर होती है। इसमें एक बहुत बड़ी कथा है। उस कथा पर जा कर के मैं आज आपको इस एकादशी में दान करने की बड़ी महत्व है। अपने कमाई में से, वैसे शास्त्र कहते हैं कि 10% अपनी कमाई से जो है दान करना चाहिए, पर हम कहते हैं 10% ना हो, आप 2%, अरे 1% भी यदि किसी ऐसे नेक कार्य के लिए करते हैं तो आपकी घर में सुख शांति, परिवार में सुमति का आगमन और सकारात्मक स्वतः ही आनी प्रारंभ हो जाएगी। ये आप करके देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नाम का एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण और उसका परिवार रहता था। उसने वैश्यवृत्ति का आश्रय, जिसे व्यवसाय लेकर बहुत धन कमाया। नाम जाति का तो ब्राह्मण था, काम बिल्कुल नीच कर रहा था, बहुत धन कमाया, किंतु न तो वो कभी अपने पितरों को तर्पण के दिया करता था और न ही देवताओं का कोई पूजन और पाठ किया करता था। वो कुल रात दिन धन कमाने में तत्पर होकर राजाओं को भोज दिया करता था। माने राजाओं से उसका काम निकलता। अब वो तो जब इस तरह का कोई काम करता तो पॉलिटिकल लिंक बनाते हैं उसमें, तो वो किसी गरीबों के, संत महात्माओं का, ब्राह्मण की तरफ ध्यान नहीं देता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने की सोची और करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, थक गया होगा यात्रा करते करते, तो एक सांप ने कहीं से आकर उसकी भुजाओं में घुस करके काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हुई कि उसको न मंत्र न औषधि आदि से उसके शरीर की असाध्य जान पड़ी और वो मृत्यु को, उसके पश्चात कुछ ही क्षणों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर वो बहुत समय के बाद वो प्रेत और सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत कृपणता होती है, कंजूस होता है, तो अपने धन के खजाने में बैठा रहता है। वो सर्प योनि में उत्पन्न हुआ, उसकी चित्त की धन की वासनाओं में बंधा हुआ था। उसका जो चित्त था वो धन के लालच में फंसा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर अपने बेटों को धन नहीं दिया, उसने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन को जमीन में गाड़ रखा है। उससे इन पुत्रों को वांछित करके स्वयं उसकी ऐसा निश्चय किया कि मैं रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने अपने तीनों बच्चों के स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बतलाया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनसे जो बीच का बेटा कुदाल हाथ में
लिए घर से निकला, जहां उसके 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 है ना पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उसी स्थान पे गया। और यदि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक से पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसको ठीक निश्चित कर दिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर खोदना आरंभ किया। तब उस बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तो कौन है, किस लिए आया है, क्यों जो है जमीन खोद रहा है, और अथवा किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो पुत्र बोला, मैं आपका जो है पुत्र हूँ। जो सर्प योनि में था उसको बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ पर सोने लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ, जो धन है उसको खोजने आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वो सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन में बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र इस बंधन से मुक्त कर, मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सांप बना हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बतलाए तो सही, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति करने में तीर्थ, दान, तप, यज्ञ सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे सदा के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, और इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। बस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब सबको कर्ण ने अपनी सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों ने अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या जो धन बांट कर दिया था, करोड़ों में संख्या धन इकट्ठा किया था, उससे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर, विद्यालय, धन का उपयोग किया और गरीबों में बांटा, अन्नशाला बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, जिसके पितृ या कोई काम नहीं किया हो, तो आप जो है जब भी पितृकाल आता है, जब भी हमारे पितरों की तिथि आती है, तब आप जरूर श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का पाठ पढ़ेंगे, तो उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, प्रणाम।